दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, सीक्रेट्स, हैक्स या कुछ ऐसे टोटके शेयर करने आया हूं जो कि मुझे लगता है कि आपके डियोस की लास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑन टॉप 5 टिप्स टू मेक योर डियोस लास्ट लॉन्गर। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं, वो ये है कि जो भी मैं आपको परफ्यूम हैक्स बताऊंगा ज़रूरी नहीं कि वो 100% रिजल्ट दें, पर चूंकि ये मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके ऊपर भी उतने ही अच्छे से काम करेंगे और आपको आपके डियोस की लास्टिंग बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये आपको खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है और कौन सी चीज़ नहीं काम करती। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जो डियोज होते हैं वो ज़्यादातर हमारे बॉडी ओडर को दूर करने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग डियोज की लास्टिंग और प्रोजेक्शन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। और लास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोग भी जानते होंगे कि जो लास्टिंग होती है, देसी भाषा में अगर बोलूं तो लास्टिंग को स्टे बोलते हैं, कि कितनी देर ये वाला डियो या परफ्यूम हमारे स्किन या कपड़ों के ऊपर इसने स्टे किया। लेकिन जो प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन एक बेसिकली जो खुशबू होती है उसका फैलाव होता है। प्रोजेक्शन और सियाज में भी फ़र्क होता है। जो टेक्निकल डिफरेंस है उसके अंदर वो ये है कि जो सियाज होती है बेसिकली उसको स्प्रेड ऑफ द फ्रेग्रेंस बोला जाता है या फैलाव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं से भी जब गुजर के जाते हैं या चलते हुए जो भी पीछे एक ट्रेल ऑफ फ्रेग्रेंस आ रहा होता है या जो वो लेफ्ट ओवर होता है फ्रेग्रेंस का, उसको हम सियाज बोलते हैं। और जो प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन को भी अगर मैं समझाऊं तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली अ बबल। जब भी हम कोई डियो या परफ्यूम लगाते हैं जो हमारे आसपास एक खुशबू का बुलबुला सा क्रिएट होता है, एक इमेजिनरी बुलबुला या एक इमेजिनरी बबल क्रिएट होता है, उसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग डियोज की जो प्रोजेक्शन है या जो लास्टिंग है उसको एक ही समझ लेते हैं। तो जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो आपके डियोज को आपके स्किन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर आपके उसके डियो को स्टे को बढ़ाने में डेफिनेटली मदद करेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी मैं डियोज अप्लाई करता हूँ या जब भी मैं डियोज लगाता हूँ मुझे उनकी लास्टिंग ठीक ठाक मिलती है। लेकिन जब बाकी लोग मुझे फीडबैक देते हैं, जैसा कि फॉर दैट मैटर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वाइल्ड स्टोन इंटेंस के भी डियोज को बोला था कि बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं देते हैं, करीबन 30 से 45 मिनट के आसपास उनकी लास्टिंग होती है। जबकि मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि जो वो वाले डियोज हैं मुझे वो एवरेज 2, 3, 4 कई तो 5 घंटे के आसपास भी लास्टिंग देते हैं। तो जब इतना ज़्यादा फर्क आता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि जो भी मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उनको इंप्लीमेंट करने के बाद क्या वाकई में आपके डियोज की लास्टिंग में भी फर्क पड़ा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो मेरे पिछला वीडियो था उसके कमेंट्स में जो आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और जो आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखने को मिला है, मैं आपको बोलता हूँ कसम से मज़ा आ गया। बिकॉज उस चीज़ ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एंथुजियाज्म भर दी है, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मैं और मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा और मेहनत करूँगा आप लोगों तक इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। और ये भी मेरे आपको एक, आप ये समझ सकते हो, वादा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन परफ्यूमर्स को फीचर करने की पूरी कोशिश करूँगा, सो दैट हमारे इंडिया के टैलेंट को भी उतना ही इक्वल प्लेटफॉर्म मिल सके जितना फॉरेन डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टिप से। टिप नंबर 1, जब भी आप परफ्यूम या डियो को स्प्रे करें, स्प्रे ट्वाइस ऑन द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि जो स्किन है या फॉर दैट मैटर जो कपड़े हैं उनकी मल्टी लेयरिंग होती है। स्किन के अंदर 3 लेयर्स होते हैं और कपड़े भी मल्टी लेयर होते हैं। तो जैसा कि हम डियोज और परफ्यूम्स को अपनी स्किन और कपड़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जितनी भी हमारे स्किन की लेयर्स होती हैं, जब भी हम स्प्रे करते हैं तो वो सारी की सारी हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पहला स्प्रे होगा वो किसी भी काम का नहीं होगा, बिकॉज वो सारा का सारा स्किन के अंदर चला जाएगा या कपड़े के अंदर चला जाएगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप जब भी डियो या परफ्यूम को स्प्रे करें, आप एक ही जगह पे 2 स्प्रे करें। अगर आपको एक डेमो करके दिखाऊं कि जो परफ्यूम या डियोज होते हैं, सपोज हम अगर स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो जो डियोज होते हैं हम यूजुअली अंडर आर्म्स के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं। और जो डियोज होते हैं, आप डियोज को भी पल्स पॉइंट्स के ऊपर लगाइए। जैसा कि डियो को मैंने एक स्किन के ऊपर जैसे लगाया, ये एक स्प्रे हुआ, ये एक स्प्रे हुआ, ये एक स्प्रे हुआ, ये एक हुआ और ये एक हुआ, ये हमारा स्किन के ऊपर स्प्रे हुआ।
तो जब आप ये चीज़, जैसा मैंने आपको बोला, एक एक स्प्रे मैंने अपनी स्किन के ऊपर किया, इन द सेम वे आप एक एक स्प्रे अपने कपड़ों के ऊपर भी कीजिए। लाइक 1 2। कपड़ों के ऊपर ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्किन के ऊपर ही उतना काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगाने हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर रिक्वायरमेंट। अब जैसे एक एक स्प्रे मैंने स्किन के ऊपर भी लगाया और एक एक स्प्रे मैंने कपड़े के ऊपर लगाया, एक जब ये आप स्प्रे करेंगे तो वो ड्राई आउट हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसी जगह पे आपको दूसरा स्प्रे करना है अपने डिओ या परफ्यूम की लास्टिंग को बढ़ाने के लिए। लाइक जैसे मैंने पहले पल्स पॉइंट के ऊपर लगाया था, तो आप एक स्प्रे यहाँ पे कर दीजिए, अगेन दोबारा रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को। सेम ये 1 2 3 4 ये हो गया। कपड़े के ऊपर भी आपको सेम वे में ही रिपीट करना है। तो आप 1 2। अब जैसे सपोज मैंने एक ये जो डेमो करके आपको दिखाया, तो इसके अंदर मैंने जो भी पहली बार चीज़ करी वही चीज़ दोबारा से रिपीट करी। और ये चीज़ मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है इन एवरी वेदर एंड इन एवरी क्लाइमेट। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप भी ये चीज़ करके देखिए, आपके डिओज की लास्टिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। टिप नंबर 2, डोंट स्प्रे योर डिओ फ्रॉम वेरी फार। आप बहुत दूर से अपने डिओज को स्प्रे नहीं कीजिए, स्पेशली द गैस डिओज। अब आपको मैं अगर एक चीज़ अगेन प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, आपको फ़र्क खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब जैसा क्या होता है, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना, वो डिओज को बहुत दूर से अप्लाई करते हैं, जिससे होता क्या है, डिओ इज़ जस्ट गेटिंग वेस्टेड। वो आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा, हेंस आपको उसकी लास्टिंग भी नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, जब भी कोई बंदा डिओ लगाता है वो ऐसे ऐसे लगाता है, लाइक दूर दूर से। तो अब आपने देखा होगा कि जितनी भी गैस है या जो भी असेंस है उस डिओ का, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो आप जब भी अपने डिओ की एक अच्छी सी लास्टिंग लेना चाहते हैं, डोंट लाइक स्प्रे इट फ्रॉम फार। आप बहुत ज़्यादा दूर से उसको मत लगाइए। उससे क्या फ़र्क होगा, जब आप उसको नज़दीक से लगाएंगे उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या फ़ायदा मिलेगा, वो यही कि आप देख सकते हैं। अब मैं जब इसको क्लोजली स्प्रे करूँगा, ये बहुत नज़दीक से इसको स्प्रे करूँगा, तो आप देखेंगे जो इसका ज़्यादातर लिक्विड है वो या तो मेरी स्किन के ऊपर आएगा या मेरे कपड़ों के ऊपर आएगा। लेकिन जब हम उसको दूर से स्प्रे करते हैं तो सारी की सारी चीज़ हवा में ही गायब हो जाती है। लाइक ये देखिए, अब मेरा जो स्प्रे करने का प्रेशर पॉइंट था, या जो जितना मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई पहली बार में किया था, उतना ही मैंने सेकंड टाइम पे भी किया, लेकिन जो उसका फैलाव था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसका ये मतलब है कि जितना भी असेंस था या जूस था आपने उस डिओ का या परफ्यूम का अपने कपड़ों के ऊपर या अपनी स्किन के ऊपर लगाया। सो टिप नंबर 3 इज़ यूज़ अनसेंटेड डिओज और लोशंस। फ्रेंड्स, मैं अनसेंटेड डिओ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप ऊपर बने इन्फॉर्मेशन कार्ड पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उसको दोबारा दोहराना चाहता हूं, बिकॉज ये एक बहुत बढ़िया टोटका है आपके डिओ की लास्टिंग को बढ़ाने का। और जो अनसेंटेड डिओ मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है इंडस वैली। वैसे ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, बिकॉज मैं बहुत देर से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक आई बॉट इट लास्ट ईयर। जब मैंने लास्ट ईयर इसको ख़रीदा था तब मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ प्रोडक्ट है। 0% पैराबेन, 0% एल्यूमिनियम एंड 0% एल्कोहल। एंड जिन लोगों को ये तकलीफ होती है कि मैं बताता नहीं हूँ, तो मैं इसमें ये ऑलरेडी बता दूँ कि मुझे कोई भी इस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मैं कुछ पैसा खा के इनकी ऐड या नहीं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट येस, मैं इसको यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ के अंदर। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के अंदर कुछ लाइक ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है, एंड स्किन की ड्राइनेस से याद आया कि बहुत सारे लोगों की स्किन टाइप्स भी अलग अलग होती हैं। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन ज़्यादा होती है, वो आप एक छोटा सा कोटिंग या लेयरिंग कर लीजिए अनसेंटेड डिओ की। अनसेंटेड डिओ से क्या होगा कि वो आपके एग्जिस्टिंग जो परफ्यूम है या जो डिओ है उसकी खुशबू के साथ इंटरप्ट नहीं करेगा या उसकी खुशबू के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज एज इट इज़ इनके अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी या इतनी हार्ड स्मेल या खुशबू नहीं होती है जो कि उसके साथ मिक्स करके कुछ अजीब सी या एक अलग सी खुशबू निकालेगी, बट आपके परफ्यूम या डिओ की लास्टिंग को बढ़ाने में मदद ज़रूर करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये टिप्स इंटरेस्टिंग लग रही हैं और आज इसी वीडियो के थ्रू आपने हमारे चैनल को चेक किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कंसिडर कीजिए और हमारे इस महक भरे सफ़र में हमारा साथ दीजिए। एक और आपको चीज़ बताता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो चैनल नहीं बल्कि एक फैमिली है। और यहाँ पे मैं अपने हर सब्सक्राइबर के साथ बहुत पर्सनली कनेक्टेड हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, डिमांड होती हैं, उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं, उनको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। कुछ इक्का दुक्का कमेंट्स को छोड़कर मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और जिन कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उनके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
और जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। सो टिप नंबर 4 इज ऑलवेज अप्लाई डियो व्हेन यू आर सेटल्ड आउट। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, हमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम डियोज लगाते हैं मॉर्निंग में, हम इमीडिएटली नहाने के बाद डियोज लगा लेते हैं जब हमारी बॉडी थोड़ी सी वेट होती है, थोड़ी सी डैम्प होती है। तो यहाँ पे मेरी आपको एक एडवाइस ये है कि आप डियोज को तब लगाओ जब आपकी बॉडी पूरी सूख जाए, क्योंकि जितना बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, जैसा कि बॉम्बे के अंदर भी होती है, नॉर्थ में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती, लेकिन गर्मी का जो अमाउंट होता है या जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी जो ये वाली चीज़ है वो सारी जगह पे कारगर है। लेकिन अगर मैं ह्यूमिडिटी को पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में लेके बात करूं, तो जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इवन नहाने के बाद हमारी बॉडी में थोड़ी सी स्वेटिंग रहती है, इवन इमीडिएटली आफ्टर द बाथ और शावर। तो जब भी हमें डियो लगाना है वो इमीडिएटली नहीं लगाना है, बॉडी जब ड्राई आउट हो जाएगी तब हमें लगाना है। उसके लिए आपको थोड़े से टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज सुबह क्या होता है कि ऑफिस जाने की जल्दी होती है, काम इधर उधर चल रहे होते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान बोलता है कि फटाफट डियो लगाओ और रेडी होकर अपने काम पर निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 3, 4, 5 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे खड़े हो जाइए, बॉडी को ड्राई होने दीजिए, तब आप डियो को लगाइए। उससे आप डियो की अच्छी वैल्यू भी ले सकेंगे, आपका पैसा भी भरपूर पूरा होगा और आपको लास्टिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम शाम को डियोज लगा के जाते हैं कहीं पे भी, तो डियोज की लास्टिंग ज़्यादा मिलती है, उसकी खुशबू ज़्यादा देर तक आती रहती है। उसका भी प्राइमरीली तो एक वेदर कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, क्योंकि शाम को वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू द डे टाइम और द आफ्टरनून टाइम। तो इसीलिए आपको जो डियो लगाना है वो मोटा मोटा आपको ड्राई बॉडी पे लगाना है। सो टिप नंबर 5, यूज डियोज ऑल्सो ऑन द पल्स पॉइंट्स। ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट अभी कवर किया था, लेकिन मैं इसको इलेबोरेटिवली आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि परफ्यूम्स ही सिर्फ पल्स पॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आजकल जैसा कि आपको पता है कि नो गैस डियोज का ज़माना है, तो वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में आते हैं। उनको भी आपको पल्स पॉइंट्स के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी परफ्यूम की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज वो डियोज और परफ्यूम्स के बीच का काम करते हैं। तो इसलिए आपको डियोज को भी पल्स पॉइंट्स पे लगाना चाहिए। और रिफ्रेशर के तौर पे भी आपको एक बार और पल्स पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं कि जो पल्स पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं जहां से हीट ज़्यादा एमिट होती है, बिकॉज वो स्किन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और जो इवेपोरेशन होती है हमारे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की, वो इवेपोरेशन के बाद ही प्रोजेक्शन में भी मदद करती हैं और लास्टिंग में भी मदद करती हैं। तो एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि पल्स पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। जिन लोगों को पता है वो भी एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। तो जो पल्स पॉइंट्स होते हैं इज़ द रिस्ट, ये जो हमारा रिस्ट का हिस्सा होता है ये वाला, ये पल्स पॉइंट्स होते हैं। अदर वन इज़ द इनर एल्बो, यहाँ से भी हीट बहुत इमिट होती है। अदर वन इज़ योर एयर लोब्स, आप जो हमारे कान होते हैं उसके पीछे का हिस्सा, गर्दन के पीछे का हिस्सा एंड द फ्रंट पोर्शन, ये पल्स पॉइंट्स होते हैं। आप यहाँ पे जब डियोज को लगाएंगे, यहाँ पे भी आपको डियोज की लास्टिंग बढ़ाने में आपकी मदद मिलेगी। तो ये तो हुए वो 5 पॉइंट्स जो मेजरली आपके डियो की लास्टिंग के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे छुटपुट 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट आप उनको भी कंसिडरेशन में ले सकें। अब मेरी रूटीन लाइफ के अंदर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं या मुझे बताते हैं कि जो मेरे डियोज हैं मैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर लगाता हूँ। ये हो सकता है कि कुछ इसके पीछे कारण हो, टीवी एड्स या मीडिया, कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स हो जो इसके पीछे कारण हो, जिनसे उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डियोज को स्किन के ऊपर ही लगाया जा सकता है। लेकिन डियोज को हमें अपने बॉडी के अलावा अपने कपड़ों के ऊपर भी लगाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? नो डाउट जो डियोज होते हैं वो बॉडी ओडर, पसीने की बदबू को दूर करने में काम आते हैं, लेकिन डियोज का जो पर्पस होता है वो मल्टीपर्पस होता है, क्योंकि डियोज को हम अपने हाइजीन के लिए भी यूज़ करते हैं, बॉडी ओडर के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन अपने ग्रूमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि हम उनको जब हम अपने ऊपर लगाएं, जब भी हम किसी को मिलें तो उसको हमारे साथ मिलकर अच्छा लगे उस खुशबू के कारण। तो आप डियोज को अपने कपड़ों के ऊपर भी लगाइए स्किन के अलावा। सेकंड पॉइंट ये है जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, जो हर बॉटल के ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन मैंने 90 से 95% लोगों को उसको ना करते हुए देखा है, और वो पॉइंट है शेक वेल बिफोर यूज़।
फ्रेंड्स अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो ये वाला बॉटल है वाइल्ड स्टोन इंटेंस का, अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉटल होता तो मैं आपको दिखा सकता कि जो डीओज होते हैं हमें पता है कि इसके अंदर केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है, दीज आर हैवीली डाइल्यूटेड। अगर ये बॉटल ट्रांसपेरेंट होती तो आप देख सकते कि जो केमिकल्स होते हैं या जो डाइल्यूशन होती है वो नीचे आपको सेटल आउट होती दिखेगी, जबकि ऊपर आपको सिर्फ पानी या अल्कोहल दिखेगा। अगर आप इसको देख सकते तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ करने से पहले शेक ज़रूर करते। शेक करने से क्या होता है कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं या जो भी उसके अंदर केमिकल्स को यूज़ किया होता है तो वो लिक्विड के अंदर ईजिली मर्ज हो जाते हैं। तो जब आप इसको लगाओगे तो आप उन केमिकल्स का असेंस लगाओगे जिससे आपके डीओज की लास्टिंग में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है आपके डीओ का स्टोरेज, कि आपको अपने डीओ को स्टोर कहाँ पे करना है। क्योंकि जब मैंने अपने परफ्यूम्स का वीडियो बनाया था कि परफ्यूम्स की लास्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए, वही सेम चीज़ डीओज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। डीओज को आपको कोई भी ऐसी मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं रखना है जैसे कि बाथरूम, और आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो खुशबू होती है उसके मॉलिक्यूल्स डैमेज होते हैं और वो उतनी लास्टिंग नहीं दे पाते जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 5 टिप्स के ऊपर बेस्ड था कि आप जिनको अप्लाई करके या इंप्लीमेंट करके अपने डीओज की लास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन है वो है आपका फीडबैक, कि जब आप इन 5 टिप्स को या जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए, जो परफ्यूम हैक्स थे, ट्रिक्स थे, सीक्रेट्स थे, जो भी मैंने आपको बताए, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या वाकई में आपके इन डीओज की लास्टिंग में फ़र्क पड़ा है या नहीं। आपका जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताइए। एंड बिफोर परफ्यूम बीस्ट साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।